सपने में आना माँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वजनों का सादर अभिनंदन। मैं अर्चना त्यागी जोधपुर राजस्थान से आज आपके सामने हूँ और जिस तरह भी आवाज़ लड़खड़ा रही है, इतने साल लगे आत्मविश्वास को आने में। पुस्तक का रूप है। इस यात्रा में बहुत लोग साथ रहे, लेकिन विशेष रूप से जिन लोगों का धन्यवाद मुझे करना है, प्रिंट मीडिया। अगर अखबार और मैगजीन मेरी रचनाओं को स्थान नहीं देते तो आज किताब के रूप में नहीं आ पाती, डायरियों में बंद ही रह जाती। कोरोना को भी धन्यवाद देती हूँ, बहुत विनाश काल था, लेकिन बहुत से लोगों को कोरोना सामने लाया है, उनमें से मैं भी एक हूँ। 2020 में हिम्मत कर पाई अपनी पहली रचना को जोधपुर के एक साप्ताहिक ई पेपर में भेजने की, जिसने मुझे लगातार कई सालों तक स्थान दिया, अभी भी दे रहा है। अब मैं उतनी नहीं भेज पाती हूँ, लेकिन अब भी स्थान मिल रहा है। उसके बाद लगभग सभी पेपर अब छाप रहे हैं, मैगजीन्स भी। तो मैंने प्रिंट मीडिया को ही धन्यवाद दिया है इसके लिए कि उन्होंने इतना आत्मविश्वास एक लेखक में जगा दिया कि वो किताब के रूप में, साहित्यकार के रूप में अपने आप को सोच पाया, समझ पाया। संपर्क साहित्य संस्थान, विशेष रूप से रेणु शब्द मुखर्जी और अनिल लढ़ा सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मंच प्रदान किया। मेरी किताब भी 1 साल पहले आ चुकी है, 2022 में, लेकिन आज आप लोगों के सामने आ पाई है। वही थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास कम चलता रहता है। कभी जब कोई उभारने वाला मिल जाता है तो उसके बाद कोई नई रचना आ जाती है। इस किताब को लिखने में सहयोग अपने समाज का ही है, मेरे स्त्री होने का है। पढ़ाई से लेकर और अपना स्थान समाज में प्राप्त करने तक एक लंबी जंग रही है और हर दिन हर स्त्री के जीवन में एक जंग रहती है। एक जंग हमें लड़नी होती है अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो मुख्य रूप से वही आधार है इस किताब का। केवल स्त्री विमर्श विषय नहीं है, और भी बहुत से विषय हैं। पुरुष भी जीवन में संघर्ष करते हैं, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा करती हैं, तो पुरुष पात्र भी हैं। और सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस किताब को पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस किताब को मैंने अपने ताऊजी को समर्पित किया है। एक बहुत प्रतिष्ठित घराना है हमारा, उत्तर प्रदेश में रहा है। साहित्यिक गोष्ठियों में उनके साथ शादी से पहले जाया करती थी। विवाह के बाद एक बिजनेसमैन फैमिली में आई। पति क्योंकि सर्विस में है तो उनके साथ परिवार से थोड़ा अलग रही। लिखती रही, लेकिन प्रकाशित तब हुआ कि जब बच्चों की परवरिश से मुझे थोड़ी फुर्सत मिली। उसके बाद ही प्रकाशन में आई है रचनाएं। कई रचनाएं ऐसी हैं जो पढ़ते टाइम लिखी हुई हैं और अभी भी बाकी हैं जो प्रकाशित होनी है, जो पढ़ते टाइम की लिखी हुई हैं, उस समय के, उस दौर से। लेकिन मुझे लगा उन्हें दोबारा पढ़ने के बाद, जब मैंने दोबारा पढ़ा तो लगा कि शायद कुछ नहीं बदला है। परिवेश वही है, संघर्ष वही है, बहुत सी चीज़ें वही है, बस बदला सिर्फ इतना है कि उस समय आत्मविश्वास नहीं था, अब थोड़ा आत्मविश्वास जुटा पाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से संपर्क संस्थान का और मेरे पतिदेव का, जो मेरे हर कदम पर मेरे साथ रहते हैं। उनका इस मंच से धन्यवाद देती हूँ। माता पिता इस सफ़र में साथ नहीं है, कई साल पहले साथ छोड़ चुके हैं। ताऊ जी को मैंने समर्पित की है अपनी किताब, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। एक साहित्यकार जो जन्म हुआ वो उनके द्वारा हुआ, उनके संरक्षण में हुआ। उसके बाद अब थोड़ा आत्मविश्वास मीडिया के द्वारा आया,
और आप संपर्क संस्थान ने इस किताब को आप सबके सामने लाया है। सबसे अनुरोध करती हूँ कि किताब को पढ़िए अवश्य। धन्यवाद, आभार।